मालेगांव बम धमाका 2008 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। आज ये बात वाज़ेह हो चुकी है। आज इन मोटरसाइकिलों को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट के अहाते में बाज़ाब्ता तौर पर इन मोटरसाइकिल का मुशाहिदा किया गया, जिसमें एक यूनिकॉर्न, एक LML मोटरसाइकिल जिसमें भिखू चौक में धमाका हुआ था। ये मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दीगर को ATS ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये केस जो है जारी था। इसी दौरान ये इल्जामात आयद होने लगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दीगर को जो है NIA ने क्लीन चिट दी। जब NIA ने इस सिलसिले में क्लीन चिट दी और अजाफी चार्जशीट दाखिल की, एडिशनल चार्जशीट, तो उस दौरान जो है बम धमाका मुतासरीन ने इस पर एतराज दर्ज करवाया और मुखालिफत के बाद मामला जो है NIA के पास पहुंचा और NIA ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले में फर्द जुर्म आयद किया और फर्द जुर्म आयद करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यौमिया केस की समाअत जारी है। बताया जाता है कि आज समाअत के दौरान टेम्पो के जरिए 5 साइकिलों को और एक यूनिकॉर्न और साध्वी की जो मोटरसाइकिल थी उसे अदालत के बाहर पेश किया गया और अहाते में बाज़ाब्ता तौर पर NIA के खुसूसी जज ने इनका मुआयना किया। इस दौरान जमीयतुल उलमा के वकील एडवोकेट शाहिद आजमी भी मौजूद थे। एडवोकेट शाहिद आजमी ने बताया कि आज बाज़ाब्ता तौर पर तमाम गाड़ियों का मुआयना किया गया। इसमें तमाम गाड़ियां जो है तबाहाल थी और बम धमाकों से पूरी तरह से मुतासिर थी। इसमें मोटरसाइकिल के अलावा साइकिलें भी पेश की गई थी और जो मोटरसाइकिल में धमाका किया गया था, जो साध्वी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इस मोटरसाइकिल की हालत जो है इंतहाई खस्ता थी। इसकी सीट और दोनों टायर जो है वो गायब हो चुके थे और ये खस्ता हाल गाड़ियों को जो है मुआयने के बाद ये कहा गया कि जिस तरह से धमाका हुआ था उसके बाद इसकी हालत खस्ता हो गई थी। ATS काला चौकी से जब्ती के बाद इस गाड़ी को आज कोर्ट में पेश किया गया था। बताया जाता है कि जो LML जो गाड़ी थी वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी और इसी में धमाका खेज मादे को नस्ब करके बाज़ाब्ता तौर पर धमाका किया गया था। इस धमाके में मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह धमाका अपनी मोटरसाइकिल में करवाया था और धमाके के पीछे जो है यहाँ का माहौल खराब करना मकसद था। जबकि आज अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की जो गाड़ी है उसको फॉरेंसिक माहिरीन ने शनाख्त की है और एक्सपर्ट ने यह बताया है कि ये वही गाड़ी है जिसमें धमाका किया गया था। अब ये बात वाज़ेह होती है कि जिस तरह से धमाके का इस्तेमाल जो है मोटरसाइकिल में किया गया था वो किसने रखा था, जबकि कुलीदी मुल्जिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह पर ही बम धमाकों का इल्जाम आयद किया गया है। बता दें आपको कि जिस तरह से 1993 में बम धमाका किया गया था उसमें भी कार का इस्तेमाल किया गया था और ये कार याकूब मेमन की अहलिया की कार थी जिसे बम धमाके में इस्तेमाल किया गया था और उसे अदालत ने मुजरिम करार दिया है। इसी तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी अब मुश्किलात बढ़ चुकी है। एडवोकेट शाहिद नदीम ने बताया कि इस मामले में यौमिया समाअत जारी है और यौमिया समाअत के दौरान तकरीबन मालेगांव बम धमाका केस के 21 गवाहान मुनहरिफ हो चुके हैं। अब तक 260 गवाहान ने अपनी गवाही दी है। बताया जाता है कि मालेगांव जो केस है उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह का अहम रोल रहा है, जबकि साध्वी प्रज्ञा सिंह अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, लेकिन अदालत ने उन्हें समाअत के दौरान हाजिर रहने का हुक्म दिया था और वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में हाजिर रहती है। इसी तरह से जमीयतुल उलमा के वकील शाहिद नदीम अंसारी जो है इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और वो बताते हैं कि जिस तरह से केस है ATS ने बहुत ही मजबूत केस बनाया था। इस मामले में ATS ने जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें बम धमाकों की साजिशी मीटिंग और उज्जैन और भोपाल में होने वाली मीटिंग के भी दस्तावेजात जमा किए, बम धमाकों से मुताल्लिक मटेरियल्स जमा किए गए और वो भी अदालत में पेश किए गए और कई जो अहम सबूत है ATS ने अदालत को पेश किए हैं। इसलिए ये मालेगांव 2008 मामला ATS ने पुख्ता तौर पर बनाया है और इसमें मुल्जिमीन की सजा यकीनी हो सकती है। लेकिन जबकि NIA ने जब से ये केस लिया है तो ATS इस केस में कोई पैरवी नहीं कर रही है और ना ही ATS का वकील जो है इस मामले में हाजिर होते हैं और ना ही ATS जो है इस मामले में नजर रख रही है। जिसके बाद इससे कबल जो है ATS
से मुताल्लिक जो है जमीयतुल उलमा ने एक अर्जी दाखिल की थी और बताया था कि एटीएस और दूसरे सियासी लीडरान ने भी एटीएस को इस केस की पैरवी के दौरान हाजिर रहने की दरख्वास्त की थी, लेकिन इसके बाद भी जो है एटीएस इस मामले में हाजिर नहीं हो रही है। लगता है कहीं ना कहीं एनआईए के दबाव में या मुल्जिमीन के दबाव में एटीएस इसमें हाजिर नहीं हो रही है, जबकि अदालत ने एटीएस से ये पूछा है कि अगर वो इस केस में हाजिर होते हैं तो उन्हें अपना जवाब इस मामले में दाखिल करना होगा और इजाजत तलब करनी होगी कि वो डे टू डे यौमिया इस कार्रवाई में हाजिर हो सके। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।